हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्य के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जिसका इतिहास 500 ईसा पूर्व का है और यह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मंदिर के सर्वोच्च पीठासीन देवता जिन्हें यह मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु है। यह मंदिर वास्तुकला की दो शैलियों के मिश्रण से बना हुआ है। ये केरल और द्रविड़ शैली के हैं। आज मौजूद हर चीज का एक इतिहास है जिसका पता लगाया जा सकता है। ऐसा ही यह मंदिर भी है जो कि 8वीं शताब्दी का है। इस मंदिर की पहचान भारत के अन्य 108 विष्णु मंदिर या दिव्य देशम में से एक के रूप में की गई है। ये दिव्य देशम सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। इनका उल्लेख तमिल संतों के कार्यों में भी किया गया है जिनके अजावर के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का नाम भी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सर्वोच्च देवता से लिया गया है जिन्हें अनंत के नाम से भी जाना जाता है, जो अनंत नाग पर लेटे हुए हैं। इसलिए तिरुवनंतपुरम का अर्थ है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की भूमि। इस मंदिर में दिलचस्पी का मुख्य विषय इसकी तहखानों के बारे में चर्चा है और क्या चीज इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने में दुनिया को विभिन्न समस्याओं से बचाने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, लेकिन खजाने के एक प्राचीन अभिशाप से बंधे हैं। कहा जाता है कि मंदिर लंबे समय से छिपे हुए खजानों से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए चर्चा में रहा है और केरल के अन्य मंदिरों के विपरीत इस पर त्रावणकोर के शाही परिवार का नियंत्रण है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के प्रशासन के लिए 5 सदस्यों की एक समिति बनाई थी जिसमें कि जुलाई 2011 में ही आम जनता को तहखानों में छिपे खजाने के बारे में पता चल गया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजानों की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए जाहिर किया गया। खजाना जमीन के 5 फीट नीचे छिपा हुआ था। हालांकि कहा जा रहा था कि तिजोरी बी को नहीं खोला गया, लेकिन मंदिर के रिकॉर्ड के मुताबिक तिजोरी को 1990 में 2 बार और फिर 2002 में 5 बार खोला गया था। और यहाँ पे जब 6 दरवाजे खोल दिया गया तो 7वें दरवाजे खोलने को लेकर काफी विवाद हुआ और इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान इस मामले में दखल दिया और 7वें दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी। कहा जाता है कि पिछले 6 दरवाजों को खोलने पर जितना खजाना निकला था उससे भी कहीं अधिक खजाना 7वें दरवाजे के भीतर मौजूद है। मान्यताओं की माने तो अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला जाएगा तो कोई अनिष्टकारी घटनाएं हो सकती है। कहा जाता है कि उस समय त्रावणकोर के राजा भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति और सब कुछ भगवान विष्णु के प्रति समर्पित कर दिया था। 1750 में महाराज मार्तेंड वर्मा ने अपने आप को भगवान का दास बताया था। कहा जाता है कि तब से ही इस मंदिर की देखरेख राजघराना ही करता आ रहा है। पद्मनाभ मंदिर के जब 6 दरवाजों को खोला गया था तो उस समय करीब 1,32,000 करोड़ का खजाना भारत सरकार को प्राप्त हुआ था। वहीं अब तक इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि ये दरवाजा शापित है और इसे एक खास मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है। 7वें दरवाजे, जिसको बोल्ट बी के नाम से भी जाना जाता है, उस पर एक सांप के आकार का चित्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार अगर 7वें दरवाजे को खोला गया तो कोई तरह का अशुभ घटनाएं हो सकता है। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय उसको जहरीले सांप ने काट लिया था। कई लोगों की मान्यता है कि खजाने की रक्षा सांप करते हैं। इस दरवाजे पर किसी प्रकार का ताला नहीं लगा हुआ है। मान्यताओं की माने तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को गरुड़ मंत्र के उच्चारण करने के बाद ही खोला जा सकता है। यदि मंत्र पढ़ते वक्त पुजारी से कुछ गलती होती है तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस दरवाजे को कोई सिद्ध पुरुष ही मंत्रोच्चार करके खोल सकता है। हालांकि इस बात का अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है मंदिर के 7वें दरवाजे के भीतर कितना खजाना छिपा हुआ है। इस वजह से पद्मनाभ मंदिर का 7वां दरवाजा आज भी रहस्य बना हुआ है। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों में क्या क्या है। मंदिर के 6 भूमिगत तहखाने हैं जिनमें पुरातत्वविदों ने 2001 में मंदिर के पुजारियों की सहायता से A से F तक लेबल करके खोजा था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की खोज में उन्होंने
सोने के सिक्के जो हजारों साल पुराने हैं, जिनमें 7 किलोग्राम सोने के सिक्के शामिल हैं जो 1700 के दशक के हैं। नेपालियन के शासन के युग के 18 सिक्के मूल्यवान पत्थर सिक्कों और आभूषणों के रूप में 1000 किलो सोने के अलावा रेशम के बंडलों में लपेटा गया। आभूषण जिसमें 9 फुट लंबा 2.5 किलोग्राम वजन का सोने का हार, सोने से बने 1 टन चावल के रत्न, सोने की छड़ें, हीरे की बोरियां, सोने की रस्सियां, हीरे और पन्ना से सजे प्राचीन आभूषण के कई टुकड़े और कक्ष ए में कई अन्य आभूषण शामिल हैं। ये सभी आभूषण प्राचीन टोकरियों, मिट्टी के बर्तनों और तांबे के बर्तनों आदि में रखे गए थे। हाथी की छोटी सुनहरी मूर्तियां थी। सोने से बनी महाविष्णु की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति हीरे, मणिक और सैकड़ों अन्य कीमती पत्थरों से जड़ी हुई। 1772 की मुहर के साथ कुछ संप्रभु लोग थे, जिसका अर्थ था कि वे राजा कार्तिका थिरुनल रामवर्मा के समय के थे। हालांकि अभी तक वॉल्ट बी के नीचे छिपे एक अन्य आंतरिक कक्ष के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह कक्ष काफी प्राचीन है और माना जाता है कि यह सोने की मोटी दीवारों से बना है। यह वही जगह है जहां रहस्य जारी है, क्योंकि त्रावणकोर का शाही परिवार अधिकारियों की तिजोरी खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे देवता नाराज हो सकते हैं और देश पर एक भयानक अभिशाप आ सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि तिजोरियों के पीछे का अभिशाप क्या है। वॉल्ट बी इतनी भारी सुरक्षा में है कि इनमें 2 एंटी चैम्बर हैं। मुख्य वॉल्ट तक जाते हैं। तिजोरी के दरवाजे पर एक नाग और एक यक्षी की नक्काशी बाहर रहने की चेतावनी के रूप में की गई है। ऐसा कहा जाता है कि राजा मार्तंड वर्मा के समय सर्वोच्च धार्मिक प्रमुखों द्वारा उच्चारित नागा पाशम मंत्रों के साथ पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की रक्षा के लिए वॉल्ट बी को सील कर दिया गया था और श्राप को केवल सर्वोच्च पुजारियों में से किसी एक की मदद से ही हटाया जा सकता है। 1930 के दशक की एक घटना ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने के अभिशाप के बारे में कई सवाल उठाए। ऐसा कहा जाता है कि जब बदमाश तिजोरी बी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और कहीं से निकले सांपों के झुंड में उन पर हमला कर दिया। तिजोरियां खोलने के 1 महीने बाद तिजोरियों के याचिकाकर्ता सुंदर राजन की असामयिक मृत्यु हो गई। तिजोरियों के उद्घाटन से जुड़े एक अन्य व्यक्ति को अपनी मां की मृत्यु का सामना करना पड़ा। इससे राज परिवार और बाकी सभी लोगों का उस श्राप पर विश्वास मजबूत हुआ जो तिजोरियों को धारण करता है। एक और दिलचस्प कहानी यह है कि मंदिर के पुजारियों ने 9 साल पहले दरवाजे खोलने की कोशिश की थी ताकि वे उस खजाने का उपयोग देश को उस समय चल रहे अकाल से बचाने के लिए कर सके। लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए उन्हें दरवाजे के पीछे तेज लहरें सुनाई दी। तो ये रहे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्य के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।